रो रही है। राज्य सरकार फंसा रही है। जो राज्य सरकार में बैठे लोग नीरजा जो है एमएलसी और ये वर्तमान सांसद मुंगेर के ललन सिंह, भोला सिंह जो अभी कुख्यात अपराधी है, विवेका पहलवान, सब मिला हुआ है। जितना चोर है सब एक जगह जुट गया है, विधायक जी के पीछे पड़ गया है। सर, अनंत सिंह को तो आप जो है कुख्यात और जो है अपराधी कह दिए हैं। आपके जो करीबी हैं अशोक महतो जी, वो क्या है? जितने भी दिग्गज हैं, कहें तो जितने भी बाहुबली हैं, सब जो है ललन सिंह के साथ आ गए हैं। आप जो है अकेले पड़ गए हैं। तो चुनाव तो आप हार रहे हैं ना। अनंत सिंह तो खुले आम बोल रहे हैं कि पहले जब लालू जी का राज था तो जंगल राज था। कहीं ना कहीं जिसका 4 बेटा यदि बाहर में कमाई करता था तो उसके पिता को जो है अगवा कर लिया जाता था, किडनैप कर लिया जाता था कि इसका 4 बेटा बाहर में कमा रहा है तो हम जो हमको कुछ माल पानी। अभी हमारे साथ अशोक महतो के करीबी विश्वनाथ जी उर्फ डॉक्टर साहब मौजूद हैं, जो मुंगेर लोकसभा में 13 तारीख को मतदान होने वाली है, उस मुद्दे पर वार्तालाप करेंगे। सबसे पहले सर आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। मुंगेर लोकसभा के चुनाव को सर आप कैसे देख रहे हैं? यहाँ तो आप सब जगह सर्वे कर रहे हैं, देख रहे हैं जी। कुमारी अनीता जी को अपार जन समर्थन मिल रहा है। ललन सिंह को भी तो समर्थन मिल रहा है। देखिए, ललन सिंह नहीं बोलिए, गुटका सिंह बोलिए उनको। आदरणीय कुर्सी कुमार जी जिस तरह से ललन सिंह को रेस में लाने के लिए सत्ता का दुरुपयोग कर रहे हैं, एक एक बच्चा इसको घृणा कर रहा है। एक एक बच्चा, जवान को तो छोड़ दीजिए, बुद्धिजीवी लोग को छोड़ दीजिए, बच्चा बच्चा कर रहा है कि ये जो कुर्सी कुमार है, गुटका कुमार के लिए तमाम जो आप क्या कह सकते हैं सत्ता का दुरुपयोग का पावर लगा चुके हैं। लेकिन जिस तरह से स्वर्णों को गोलबंद करने के लिए कुख्यात अपराधी अनंत सिंह को बाहर लाया गया, उससे हमारे पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग में भी एक मजबूत संगठन अभी देखने के लिए मिल रहा है। और एक तरफा पिछड़ी और अति पिछड़ी का जो वोट है गोलबंद हो चुका है, और इससे निश्चित तौर पर हमारी प्रत्याशी जो हैं मजबूत स्थिति में दिख रही है। सर, अनंत सिंह को तो आप जो है कुख्यात और जो है अपराधी कह दिए हैं। आपके जो करीबी हैं अशोक महतो जी, वो क्या है जो अब? बहुत अच्छा बात बोले। हम ऐसा बोलना नहीं चाहते थे, कुख्यात नहीं बोलना चाहते थे, लेकिन जो गोदी मीडिया है, नेशनल चैनल है, कभी उन लोगों को कुख्यात नहीं बोला। हमारे आदरणीय अशोक महतो जो गरीबों के हक अधिकार की लड़ाई लड़े, उनको कुख्यात, गैंगस्टर, तो दुर्दांत अपराधी कहा गया। मैं पूछना चाहता हूँ उस गोदी मीडिया को, ये अनंत सिंह है, ये लवली आनंद है, ये जितने भी स्वर्ण वर्ग में अपराधी टाइप के हैं, वो जीजा और फूफा है जो उनको कुख्यात अपराधी नहीं कहा। अगर कुख्यात अपराधी अशोक महतो है तो अनंत सिंह भी कुख्यात है। यानी अपराधी को अपराधी कहने वाले मीडिया को आप गोदी मीडिया कह दीजिए। बिल्कुल। 17 साल जेल में रहे हैं। एक आवाज़ होना चाहिए। अपराधी अशोक महतो है तो अनंत सिंह भी अपराधी है, उसको क्यों नहीं कुख्यात बोला जाता है? अशोक महतो को आप अपराधी मान रहे हैं ना? बिल्कुल नहीं, ये समाज सेवी हैं, ये गरीबों के हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़े हैं। अगर अपराधी होते तो ये सज़ा इनको मिलता, कहीं इनको सज़ा नहीं मिला। जितने भी केस इन पर हुआ, एक आठ में बता दिए किसी भी केस में इनको सज़ा हुआ है। कहीं ना कहीं नवादा क्षेत्र में, बार्सिलीगंज क्षेत्र में 2 गैंग चला करता था, उसमें अशोक महतो जी का जो है सरगना चलता था। देखिए, सरगना वो अलग चीज़ है। ये गरीबों के हक अधिकार के लिए अगर लड़ाई लड़े, कौन सा गलत किए? वो तो गरीब के हक अधिकार के लिए महात्मा गांधी भी लड़े, चंद्रशेखर आज़ाद भी लड़े, भगत सिंह भी लड़े, कौन नहीं लड़े? हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ना क्या गलत है? तो मुंगेर लोकसभा में ललन सिंह कहें तो नीतीश कुमार के करीबी जो माने जाते हैं ललन सिंह, मुंगेर लोकसभा में चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। उनके पास धन है, दौलत है, सारा चीज़ है। 17 साल के बाद अशोक महतो जी जो है डायरेक्ट आए, चुनावी मैदान में उतर गए। क्या लगता है, क्या आप लोग को? इसी पर गौर करने की बात है। आप जान रहे हैं जिनको बाबू कहते हैं, ललन सिंह बाबू, कौन बाबू हैं? जो गरीबों के बीच कभी जाते भी नहीं हैं। वो अति पिछड़ा वर्ग के वोट लेके इतना दिन से सत्ता में बैठे हुए हैं। एक भी गरीब वर्ग के लोगों को कभी वो अपने नज़दीक बैठने के लिए नहीं देते हैं, और उनको बाबू लोग कहते हैं। यही तो दुर्भाग्य की बात है
कौन आधार पर उनको बाबू कहेंगे? बाबू वो उनको कहेंगे, आदरणीय शब्द उनके साथ जोड़ा जाना चाहिए जो गरीबों के हक अधिकार के लिए आवाज़ उठाए। वो सिर्फ एक जाति के लिए आवाज़ उठाते हैं। 15 साल जो है यहाँ सांसद रहे हैं, तो क्या जो है फॉरवर्ड समाज से ही केवल चुनाव जीते हैं? भयभीत करके, लेकिन उनको जवाब देने वाला आज के डेट में आ गए हैं आदरणीय अशोक महतो। कल भी वो चैलेंज किए हैं कि हमारा वोटर को डराया धमकाया जाता है, अगर जो इस तरह का रवैया रहा इसके लिए कोई भी सीमा पार करने के लिए हम तैयार हैं। यानी अशोक महतो जी जैसे भी उनके प्रतिद्वंदी आएंगे वैसे आने के लिए तैयार हैं? बिल्कुल, और सिर्फ अशोक महतो नहीं, जितने भी उनके कार्यकर्ता हम लोग हैं, हर कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। तो मुंगेर लोकसभा को सर कैसे देख रहे हैं? यहाँ चुनाव जीत रहे हैं यहाँ। एक तरफा आनंद सिंह आने से हम लोग का वोटर जितना भी थे, जरा बना इधर उधर जो बिछड़े हुए थे सब गोलबंद हो गए। मुखिया लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। उन लोग जान रहे हैं कि अशोक महतो आए हैं, कुमारी अनीता जी जीत जाएगी, अपने आप इन लोग को आवाज़ बंद हो जाएगा। जितने भी दिग्गज हैं, कहें तो जितने भी बाहुबली हैं, सब जो है ललन सिंह के साथ आ गए हैं। आप जो है अकेले पड़ गए हैं, तो चुनाव तो आप हार रहे हैं ना? बिल्कुल, कहना आपका सही है कि अकेले पड़ गए हैं। अकेले लीडर हमारे साथ नहीं, हमारे साथ गरीबों के मसीहा तेजस्वी यादव जी का आशीर्वाद है, आदरणीय लालू जी के आशीर्वाद है, तमाम जनता का आशीर्वाद है। तो नेता को, एक नेता लोग थोड़ी वोट देंगे, नेता लोग तो बिक जाते हैं। लेकिन आज बताइए, वोटर कभी बिकता है? कितने वोटर को किनेंगे? नेता को किन सकते हैं, वोटर को नहीं किन सकते हैं। अच्छा सर, नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव में दोनों में आप सर बेहतर किसे मानते हैं? दुनिया कह रहा है कि इसको बेहतर, आपसे बेहतर कोई नहीं जानता होगा। लेकिन अभी अनंत सिंह जो छूट कर आए हैं, उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि भूतो न भविष्यति, यानी जो नीतीश कुमार जी कर दिए हैं बिहार में, ना कोई किया है ना कोई करेगा, और आगे भी हमें लगता है कि इनके जैसा मुख्यमंत्री नहीं हमको दिख रहा है। 17 साल वो सत्ता में रहे। मैं जानना चाहता हूँ आपसे कितने को रोजगार दिए, और 17 महीना तेजस्वी जी उनके साथ में रहे, तो तेजस्वी जी के साथ रह के कितना रोजगार बिहार में दिया गया, इसको भी देखिए। अनंत सिंह तो खुले आम बोल रहे हैं कि पहले जब लालू जी का राज था तो जंगल राज था। कहीं ना कहीं जिसका 4 बेटा यदि बाहर में कमाई करता था तो उसके पिता को जो है अगवा कर लिया जाता था, किडनैप कर लिया जाता था कि इसका 4 बेटा बाहर में कमा रहा है तो हमको कुछ माल पानी देगा। देखिए, यहाँ जो हो रहा है आपसे छिपा हुआ नहीं, आपको छुपा के बोल रहे हैं, आप सारा चीज़ जान रहे हैं, कोई चीज़ आपसे छुपा हुआ नहीं है। जब अनंत सिंह को जेल जाना पड़ा एक 47 राइफल में, तो उस समय उनका मैडम आरोप लगा, फंसाया गया है उनको। उनकी मैडम फंसाया गया है, तो खुद बता रहे थे कि उनको फंसाया गया। तो नाम ललन सिंह को ले रहे थे, नहीं, अभी तो दिखाता हूँ जिसमें उनका पत्नी जो है नीलम देवी, जो राजद के विधायक बनी थी, वो रो रही है। इसी पर सफाई उन्होंने दे दिया है। सब देखिए कितना अथी से बेशर्मी कितना है कि आज उसी के पक्ष में ये लोग चुनाव प्रचार कर रही है, अपने हस्बैंड को भी। इस पर जो है सफाई भी उन्होंने दे दिया है कि उन्होंने कहा है कि जेल जब गए तब पता चला कि आप इसको जरा सा देख लीजिए। मेरे विधायक जी को कौन फंसा रहा है? रो रही है, राज्य सरकार फंसा रही है। जो राज्य सरकार में बैठे लोग, नीरजा जो है एमएलसी, और ये वर्तमान सांसद मुंगेर के ललन सिंह, भोला सिंह जो अभी कुख्यात अपराधी है, विवेका पहलवान, सब मिला हुआ है। जितना चोर है सब एक जगह जुट गया है, विधायक जी के पीछे पड़ गया है। सर इसको मत ज़्यादा दिखाइए, लेकिन कहीं ना कहीं इसका इसलिए हम दिखा रहे हैं कि तमाम पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, दलित, शोषित, वंचित, आप लोग जगिए, आप इस पर विचार कीजिए। इतना घोर विरोध करने वाली राजद के उस समय के नेत्री नीलम देवी क्या बोल रही है, और आज ऐसे लोगों के साथ खुलेआम जिताने के लिए दिन रात एक की हुई है। आप ये कब तक सोए रहिएगा? मौका है, आप लोग जागिए और संगठित होकर एक एक वोट क्रमांक संख्या 2 पर लालटेन छाप पर बटन दबाकर भारी से भारी मतों से, रिकॉर्ड मत से पूरे बिहार में एक रिकॉर्ड मत से जिताकर दिल्ली पार्लियामेंट में भेजिए। और आपकी बेटी जो सूरजगढ़ा के रहने वाली है, दिल्ली में आपका आवाज लेकर पूरे देश में आपका मुंगेर के नाम बढ़ाएगी।
सर यहाँ के जो दिग्गज है ना, आप कितना हूँ गरज लीजिए, कितना हूँ कुछ कह लीजिए, लेकिन अनंत सिंह जब छूट के आए हैं तो उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि ललन सिंह जो है 5 लाख वोट से जीत रहे हैं। हमरे वोटवा पर रंगदारी कर रहे थे उतना दिन से। बैकवर्ड सोया हुआ था, पिछड़ा वर्ग सोया हुआ था, इस बार जाग गया है और बीजेपी के वोट हमको मिल रहा है। स्वर्ण वर्ग के भी जो कमज़ोर वर्ग के लोग हैं, जो अनंत सिंह से और ललन सिंह के सताए हुए, वो भी हमको अंदरूनी वोट कर रहे हैं। इसको आप जान लीजिए। हम भी गए हैं, भूमियार लोग से भी मिले हैं, भूमियार लोग भी हमारे साथ हैं। जो दबे कुचले लोग हैं वो हमको वोट करेंगे। यानी इस बार जो है मुंगेर लोकसभा में आपका जीत है? निश्चित 100% जीत है। और जीत सिर्फ नहीं है, कम से कम 4 लाख वोट से जीतेंगे हमारी मैडम। कहीं ना कहीं कुर्सी कुमार का नाम जो है आप शुरू में ही ले रहे थे, तो उस पर जो है हम कहीं ना कहीं कहना चाहेंगे कि कुर्सी कुमार कहें तो नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव दोनों साथ में मिलकर जो है बिहार को एक नया जो है मार्ग दे रहे थे। और 17 महीना में जिस तरीके से रोजगार दिया गया युवाओं को, तो तेजस्वी यादव अपने आप को क्रेडिट ले रहे थे और नीतीश कुमार जी अपने आप को ले रहे थे। इसको कैसे देखते हैं सर आप? देखिए, एक चीज़ हम आपको बोलेंगे, 2 नंबर औरत जो होती है, ये 2 नंबर की औरत से भी बढ़ के ही है कुर्सी कुमार। ये अपना कुर्सी के लिए कखने कजन जाके गिड़गिड़ाने लगेंगे, कखने कने चल जाएंगे, कब कने चल जाएंगे। इसीलिए तो इनको और एक नाम रखा गया है, पलटू राम। जबकि हमारे आदरणीय तेजस्वी यादव बहुत सम्मान से अभी भी पलटू चाचा कहते हैं, आदरणीय पलटू चाचा कहते हैं। और वही उस समाज के लोग इनके साथ नहीं रहते हैं तो क्या क्या बोलते हैं। अलग हो जाने के बावजूद हमारे आदरणीय तेजस्वी जी कितना सम्मान से, आप जब ये अलग हुए उस समय भी देखे होंगे कि सदन में तेजस्वी यादव क्या सम्मान के साथ अपनी बात को रखे। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो अभी जो है हमारे साथ अशोक महतो के करीबी कहें तो विश्वनाथ जी, जिनको डॉक्टर साहब भी बोलते हैं, हमारे साथ मौजूद थे वार्तालाप करने के लिए, जो तमाम मुद्दों पर जो है वार्तालाप कर रहे थे। बाकी मुंगेर लोकसभा में आप किसे देखना चाहते हैं कमेंट में बताएंगे। सभी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।